Shiv Sena UBT leader Sushma Andhari has accused police of shielding the culprits in a hit-and-run case in Nagpur. She claimed that despite BJP leader's assurances of justice, the investigation appears flawed, with efforts to exclude details related to the Sanket Bawa Kule from FIR. Andhari suggested that BJP is exerting pressure on the police, leading to gaps in the investigation. जिस तरह से हिट एंड रन का मामला हुआ और उसके बाद संकेत बावन कुले के पूरे डिटेल्स होने के बावजूद जांच में लूप होल्स रखे गए और संकेत बावन कुले या उसकी गाड़ी के कोई भी डिटेल्स इस एफआईआर में नहीं आए। उसके उपरांत चंद्रशेखर बावन कुले कहते हैं कि नहीं, यह सारी निष्पक्ष जांच हो, यही मेरी मांग है। अगर आप निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं तो फिर जिसने एफआईआर दर्ज कराई वह जितेंद्र सोनकामले अब यह बयानबाजी क्यों कर रहा है कि मैंने एफआईआर वापस ली, जबकि एफआईआर बाय प्रोसेस वापस नहीं ली जा सकती। इसका यही अर्थ है कि यह इन सारे मामलों में एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और यह दबाव, हालांकि बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट उनकी है, होम मिनिस्टर बीजेपी के है, तो बीजेपी की ओर से फडणवीस साहब, चंद्रशेखर जिस तरह से हिट एंड रन का मामला हुआ और उसके बाद संकेत बावन कुले के पूरे डिटेल्स होने के बावजूद जांच में लूप होल्स रखे गए और संकेत बावन कुले या उसकी गाड़ी के कोई भी डिटेल्स इस एफआईआर में नहीं आए। उसके उपरांत चंद्रशेखर बावन कुले कहते हैं कि नहीं, यह BJP candidate Om Prakash Dhankad filed his nomination for the Badli Assembly constituency with BJP MP Bansuri Swaraj in attendance. During the event, Swaraj expressed strong confidence that the people of the Badli are praised to support the BJP for a third consecutive term, emphasizing the party's commitment on securing Dhankad's victory. She highlighted the enthusiastic atmosphere surrounding the campaign and acknowledged the well-known popularity of Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini in the region. Swaraj's remarks underscored the party's optimism and strategic focus on the upcoming elections. बादली की जनता ने ठाना है कि बादली में तीसरी बार कमल खिलाना है, माननीय ओपी धनखड़ जी को यहां से जिताना है और विरोधियों ने पापड़ सा पाड़ दियो और भाजपा का लट गाड़ दियो। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही उत्साहित माहौल यहाँ पे दिख रहा है। एक बहुत ही जन सैलाब यहाँ पर दिखा जन आशीर्वाद सभा में और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह जी की जो लोकप्रियता है वो भी लोगों में जग जाहिर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी विकास की नीतियां हैं, उस पर हरियाणा की जनता का अगाध विश्वास यहां पर देखते ही बनता है। बादली की जनता ने ठाना। Union Minister Jitendra Singh said that he was sure the people of Kashmir will not agree with Kashmir-centric leaders who talk about bringing back Article 370 after Modi ji has put India on the path of development. को अपनाए, जैसे मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में महिला शक्ति की भी उतनी ही भूमिका रहेगी, प्रत्येक नागरिक की भी बराबर की भूमिका रहेगी। तो एक इंक्लूसिव संकल्प पत्र हर समाज के हर वर्ग को साथ ले जाने वाला, जहां युवाओं की भी चिंता की गई है, युवाओं की कोचिंग के लिए 10 से 20 हजार रुपए की राशि निश्चित की गई है ताकि कोई युवा अपने आप को इसलिए वंचित ना समझ सके कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उस प्रकार की अनुकूल ना थी। और मुझे लगता है कि इसलिए समाज का हर वर्ग आज मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में अपने विधायक भेजने के लिए बन गए। मोदी जी ने 70 बरस के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारतीय गणराज्य के साथ करने का कार्य किया था, अनुच्छेद 370 को हटा करके। और मुझे विश्वास है कि वो लोग जो कश्मीर केंद्रित नेता जो कहते हैं कि कश्मीर नागरिकों के लिए वो वापस लाने की बात करते हैं, उनके अपने वहां के नागरिक भी इस बात से मुतफिक नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक तरक्की की राह पर भारत को रखा है। उन बेड़ियों से हमें मुक्त करवाया जो हमारी